नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा सीएपीएफ एनपीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएस सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2025 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसको लेके सरकार को काफी नए नए अमेंडमेंट किए, काफी बीच में नए नए बदलाव किए और इसको लेके एनपीएस जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उसको काफी लंबी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ ओपीएस है और मेरा भी सरकार से निवेदन है कि ओपीएस ही लागू किए जाए। एनपीएस और यूपीएस सेम एक दूसरे के जैसी स्कीमें मिलती जुलती, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी की अगर मांग है तो ओपीएस को लेके मेरा भी सरकार से यही निवेदन है कि ओपीएस लागू करने की कृपया करें। अब हम बात करते हैं कि यूपीएस में सरकार ने जो अभी 24 अगस्त 2025 में जो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में 8 नए बड़े बदलाव किए गए हैं। ये नए बड़े बदलाव क्या हैं, अब आप मेरे साथ एक एक पॉइंट वाइज समझिए। सबसे पहला बदलाव क्या है सरकार के द्वारा कि जो सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि अगर हम यूपीएस में जाते हैं और यूपीएस से फिर एनपीएस में आने का मौका नहीं है तो क्या वहां पे कैसा लगे, कैसी स्कीम है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए वो उसमें स्विच नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि स्विच करने की एक फैसिलिटी दी गई है। तो सरकार ने इसमें एक अमेंडमेंट किया है कि आप अगर यूपीएस से एनपीएस में स्विच करते हैं, अगर आपको वो स्कीम अच्छी नहीं लगती है तो वापस आप फिर एनपीएस में आ सकते हैं, लेकिन ये मौका पूरी सर्विस में सिर्फ और सिर्फ एक बार रहेगा। दूसरा बदलाव है सरकार के द्वारा कि सेवा के दौरान अगर मृत्यु या विकलांगता, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है या विकलांगता या फिर अमान्य घोषित हो जाता है, तो इस स्कीम में सरकार के द्वारा उसकी जो परिवार को सीसीएस पेंशन, जो ओल्ड पेंशन में होता था, वही सेम एनपीएस का यूपीएस में वही स्कीम इन्होंने लागू की गया है, सीसीएस पेंशन हो। दूसरी हम बात करते हैं कि लंबित मामलों में लाभ। अगर किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट के दौरान अगर कोई मामला लंबित है, पेंडिंग है किसी कारण से, तो उस स्थिति में क्या था कि उसको पेंशन नहीं दी जाएगी यूपीएस में, ऐसा जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसमें लिखा था। लेकिन अभी जो भी मीटिंग हुई थी 24 अगस्त 2025 को, इसमें डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी मामला अगर लंबित है तो उससे यूपीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसको यूपीएस के माध्यम से पेंशन दी जाएगी। दूसरी बात करते हैं कि टैक्स राहत। इसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत यूपीएस सब्सक्राइबर्स को खास टैक्स की छूट दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाला जो एनपीएस का पैसा है वो पूरा टैक्स फ्री होगा। जो एक मुश्त राशि मिलेगी वो पूरा टैक्स फ्री होगा। सरकार कहती है कि अगर यूपीएस में कोई कर्मचारी जाता है और उसे जो भी एक मुश्त राशि मिलेगी पूरी 100% टैक्स फ्री होगी। नंबर 5, ग्रेजुटी का फायदा। इसमें यूपीएस में अब कर्मचारी को रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी दोनों का लाभ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सेवा समाप्त होने या मृत्यु होने पर परिवार को एक रकम मिलेगी। यह सबसे पहले बदलाव मौजूद लाभों में भी था और अभी भी इसको अमेंडमेंट करके कि एक मुश्त राशि ग्रेजुटी और कम्युटेशन की परिवार को दी जाएगी। नंबर 6, इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन। इसमें ये जो यूपीएस में सबसे पहले अमेंडमेंट था उसमें यूपीएस में रखा गया कि 25 साल में वॉलंटरी रिटायरमेंट का एक एरिया रखा था सर्विस का, और अब इसमें जो घटा के इसको 20 साल कर दिया गया कि अगर कोई भी कर्मचारी 20 साल में अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो उसे वॉलंटरी माना जाएगा और उसे वॉलंटरी के तहत जो इसमें एक स्कीम लाए हैं, इसको बोलते हैं प्रो राटा। यानी कि प्रो राटा का मतलब हुआ कि उसको अनुपात के आधार पर पेंशन दी जाएगी। मान लो उसकी 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है, तो इसका एक प्रॉपर वो बनाया हुआ है चार्ट, और उसके जो अनुपात के आधार पर जो उसका स्केल बनेगा उसके आधार पर इसमें पेंशन दी जाएगी, लेकिन वो 20 साल में इसको वॉलंटरी काउंट किया जाएगा। नंबर 7 है कि पीएसयू या स्वास्थ्य निकाय में भी मान्य। अगर कोई कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी, पीएसयू या स्वास्थ्य निकाय से में ऑब्जर्व हो जाता है तो उसे पीएसयू का लाभ मिलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि नौकरी बदलने पर भी पेंशन में यूपीएस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सबसे बड़ा लास्ट और बदलाव है नंबर 8 कि डेडलाइन बढ़ाई गई है। इसमें सरकार ने देखी, सबसे पहले जब 24 जनवरी में इसको लॉन्च किया था यूपीएस को, तो वहां पे इसका 30 जून टाइम रखा गया था कि एनपीएस की जो कर्मचारी है वो 30 जून तक इसमें यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। इसको बढ़ा के फिर 30 सितंबर कर दिया, 2 महीने फिर से टाइम बढ़ा दिया गया। उसके बाद इसका जब 30 सितंबर लास्ट टाइम निकल गया तो फिर भी सब्सक्राइबर्स की तो मांग वही यूपीएस को है, ओपीएस को लेके,
तो ओपीएस को लेके यूपीएस में कोई जाना नहीं चाह रहा है, इसलिए फिर सरकार ने इसमें काफी अमेंडमेंट किए हैं और भी इसमें बदलाव की काफी गुंजाइश है। तो बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और गवर्नमेंट भी है वो काफी डिमांड रखी हुई है, तो इसमें सुधार के लिए और भी मुद्दे चले हुए हैं विचाराधीन। फिर भी सरकार ने इसको जितने बड़े बड़े अमेंडमेंट किए हैं उसके आधार पर इसका एक टाइम और बढ़ा दिया गया है। अब इसका जो टाइम कर दिया गया है वो 30 नवंबर कर दिया गया है। 30 नवंबर तक एनपीएस के कर्मचारी इसमें स्विच कर सकते हैं। यूपीएस को लेके अगर कोई भी बदलाव होता है या अगर कुछ कोई नया बड़ा अमेंडमेंट होता है, हम आपको इससे संबंधित हर प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। इससे संबंधित अगर आपका कोई डाउट्स है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।